अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज से 2 दिन पहले हमने एक लाइव सेशन कंडक्ट किया था उन स्टूडेंट्स के साथ जो इस फॉल सेशन के अंदर लॉ में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो कुछ क्वेश्चन थे जो रिपीटेडली आ रहे थे और मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के अंदर भी मैं उन क्वेश्चंस को बार बार देख रहा था, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों को कम्प्लीटली उसके अंदर गाइड कर देता हूँ। तो ये क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, जैसा कि स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि इस बार यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होंगे या नहीं होंगे, लैट का टेस्ट होगा या नहीं होगा, अगर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन होगा तो कैसे होगा, सपोज अगर हमारा लैट का टेस्ट नहीं होता या उस वक्त तक हमारा रिजल्ट नहीं आता तो कैसे होगा। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो बार बार आ रहे थे और आज की वीडियो के अंदर कंप्लीट मैं डिस्क्रिप्शन के साथ बताऊंगा कि अगर इस तरह से ये सूरत हाल, जैसा कि पैराडामिक चल रहा है, तो ये सूरत हाल चलती रही तो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है और आपको एडमिशन जो है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लेने हैं या किसी और इंस्टीट्यूट में लेने हैं तो आपको क्या पॉलिसीज़ बनानी होंगी और आपको कैसे चलना होगा। तो इन सारे क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन होंगे इस बार या नहीं होंगे पैराडामिक की वजह से। क्या यूनिवर्सिटीज़ एचईसी अनाउंस तो कर नहीं देगी कि इस बार हम लोग एडमिशन नहीं करने लगे। तो देखिए, अगर आप लोग फेसबुक यूज़ करते हैं और अगर सोशल मीडिया के ऊपर आप लोग एक्टिव हैं तो आप लोगों ने वहाँ पर देखा होगा कि इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, उसकी एडमिशन ओपन है, 30 जुलाई उसकी लास्ट डेट है। प्यास के एडमिशन ओपन है। इसी तरह से यूईटी लाहौर ने अपने एडमिशन ओपन किए थे, उनके टोकन बिक रहे थे। तो इट मीन्स कि यूनिवर्सिटीज़ जो है अपने एडमिशन इस साल फॉल 2020 की एडमिशन्स करेगी। ठीक है, अब बात आती है लॉ स्टूडेंट्स की कि लॉ स्टूडेंट्स कैसे अप्लाई करेंगे। तो लॉ स्टूडेंट के लिए अप्लाई करने के लिए कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। आपको लैट का टेस्ट सबमिट कराना होता है और इंटरमीडिएट का रिजल्ट सबमिट कराना होता है। तो अब देखें, विफाकी हुकूमत ने पॉलिसी बना दी है कि अगर आपने फर्स्ट ईयर का पेपर दिए हुए हैं और सेकेंड ईयर के पेपर नहीं दे सके तो एक फार्मूला बना दिए, उस फार्मूले के तहत आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो सेकेंड ईयर के पेपर्स की तो टेंशन खत्म होगी, आपको वो जैसे बाकी स्टूडेंट्स को मार्क्स मिलेंगे वैसे आपको भी मार्क्स मिल जाएंगे। अब बात आती है यहाँ पर लैट के टेस्ट की। तो अगर हम लोग एचईसी की पॉलिसी देखें और पीछे हम देखें लॉ में एडमिशन के लिए, आपको लॉ में 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, एडमिशन लेने के लिए आपको लैट का टेस्ट देना पड़ता है और अगर आपको लाइसेंस लेना है तो उसके लिए लॉ गैट का टेस्ट देना पड़ता है। और अगर आप एचईसी के पीछे वाला जो मतलब जो इसकी रूटीन चलती आ रही है, अगर आप उसकी रूटीन को देखें तो ये लैट का टेस्ट और गैट का टेस्ट तकरीबन पास पास ही अनाउंस करती है। तो इस बार मैंने देखा है, आज ही मेरे पास एक पोस्टर आया था जिसमें लॉ गैट एचईसी ने अनाउंस कर दिया है। उसके टेस्ट सेंटर्स भी बन गए हैं, बहावलपुर भी उसका टेस्ट सेंटर है, मुल्तान भी उसका टेस्ट सेंटर है, लाहौर भी है। इस तरह बड़े बड़े सिटीज़ हैं, तकरीबन 15 से 20 सिटीज़ हैं जहाँ पर ये टेस्ट कंडक्ट होगा। ठीक है, फिजिकली। ठीक है, तो अगर हम उसी पिछली रूटीन को देखते हैं तो हमारे पास 15 जून को तकरीबन अनाउंस हो जाता था लैट। 15 जून से तकरीबन 25 जून के दरमियान में ये टेस्ट अनाउंस हो जाता था। आपको 20-25 दिन दिए जाते थे, आप लोग टेस्ट के लिए अप्लाई करते थे और फिर आपका जुलाई के एंड में और या फिर आपका अगस्त में, लास्ट टाइम मेरे ख्याल में 21 अगस्त को टेस्ट हुआ था। तो ये टेस्ट आपने देना होता है और फिर उसके बाद जो है आपको एडमिशन मिलता है। तो देखिए, बात सुने, पिछली बार भी कुछ स्टूडेंट्स ने यही गलती की थी, हर बार यही गलती करते हैं कि वो वेट करते रहते हैं कि हम लोग लैट में अप्लाई करेंगे, लैट का टेस्ट देंगे, उसका रिजल्ट आएगा, फिर हम लोग यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, वो जून, जुलाई और अगस्त मैक्सिमम, मतलब वो जून के अंदर एडमिशन्स ओपन करती हैं, जुलाई में ख़त्म हो जाते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ होते हैं जिनके अगस्त के अंदर एडमिशन्स क्लोज हो जाते हैं। तो आप लोगों ने वेट नहीं करना लैट टेस्ट का कि लैट टेस्ट होगा फिर हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो जब तक आपका लैट होगा और रिजल्ट आएगा तब तक यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन अपना क्लोज कर चुकी होंगी। ठीक है, तो आपको करना इस तरह से है कि आपने जैसे ही लैट का टेस्ट अनाउंस होता है आपने लैट के लिए अप्लाई कर देना है, साथ में आपने यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर देना है। अब यूनिवर्सिटीज़ जो है मोस्टली जो है ऑनलाइन अप्लाई करती हैं। जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होंगे वहाँ पर ऑप्शन होगी कि जिस लाइक कि मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी की ऑप्शन बताऊं कि वहाँ पर आईयूबी का जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपसे वो लैट के मार्क्स पूछता है। अब जब तक आप उसे लैट के मार्क्स ना दें तो आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल ही नहीं कर सकते। तो वहाँ पर जो है आप 100 कंप्लीट मार्क्स लिखेंगे और एक्सपेक्टेड कुछ भी, मतलब 50-60 आप नंबर वहाँ पे लिख सकते हैं ताकि आप अपना ऑनलाइन फॉर्म जो है वो सबमिट करा सकें। ठीक है, उसके बाद जैसे ही वो लैट आता है, लैट हो जाने के बाद जो है ये जब आप अपनी फ़ाइल सबमिट कराने जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में और इसकी जो है मेरिट लिस्टें वगैरह लगती हैं, तब आपको ऑफिशियली अपना लैट का टेस्ट आ गया तो आप साथ लेके जाएंगे। अगर लैट का टेस्ट नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप अपनी बाकी डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे और उन्हें कहेंगे मैंने लैट का टेस्ट दिया हुआ है या अभी आएगा तो मैं दे दूंगा और बाकी मेरी ये चीज़ें कंप्लीट है। अच्छा, ये सारी तो वो डिटेल्स हो गई कि अगर एचईसी अनाउंस कर देती है लैट का टेस्ट तो आप, और उधर से यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी लॉ के एडमिशन हो रहे हैं तो आपने कैसे करना है।
अच्छा, जस्ट केस हम इमेजिन करते हैं यहाँ पर कि एचईसी इस बार टेस्ट नहीं लेगी लैट का, और वो कहती है कि पैंडेमिक की वजह से हम लोग अभी लैट का टेस्ट नहीं लेंगे, मगर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एडमिशन्स देंगे। अब यूनिवर्सिटीज़ आपको किस तरह से देंगे? ओपन मेरिट पर आपका एडमिशन होगा, आपका अपना एफएससी का मार्क्स देखा जाएगा, यानी कि सपोज करते हैं कि आपने जिन स्टूडेंट्स ने पिछले साल कर लिया था और वो रिपीट कर रहे हैं, यानी कि जस्ट लाइक के वो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर और कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर अपना मेरिट बनाना चाहते थे, तो वो लोग मीट कर रहे थे, तो अब उनके जितने मार्क्स होंगे वो अपने कंप्लीट मार्क्स के साथ अप्लाई करेंगे, और जो फ्रेशर है, ठीक है, वो अपने फर्स्ट ईयर के मार्क्स वहाँ पर पुट करेंगे, और उसी तरह से पॉलिसी बनेगी, मतलब वो परसेंटेज के हवाले से जो है आप लोगों का वहाँ पर मेरिट बनेगा। और लैट का आपने इस तरह से करना होगा कि जैसे ही नेक्स्ट लैट यूनिवर्सिटीज़ आपको बताएंगी कि जैसे ही नेक्स्ट लैट टेस्ट होगा, वहाँ से आपको वो टेस्ट देना होगा और हमें सबमिट कराना होगा। यूनिवर्सिटीज़ आपसे एक एफिडेविट लेंगी, 50 रुपये का या 60 रुपये का, आप लोग जाएंगे साथ वाली अदालत से, वहाँ पर लिखवा कर ले आएंगे कि मैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर, इस डिपार्टमेंट के अंदर, लॉ डिपार्टमेंट में एडमिशन ले रहा हूँ, और आने वाला लैट टेस्ट जो है वो मैं दूंगा। ठीक है, सपोज करते हैं वो सितंबर के अंदर जो लैट टेस्ट होगा एचईसी की तरफ से, मैं वो दूंगा और उसका रिज़ल्ट सबमिट नहीं करूँगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता या नहीं करती, तो यूनिवर्सिटी को ये इख्तियार होगा कि वो मेरा एडमिशन कैंसिल कर दे। ठीक है, तब यानी कि आपको अगर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपका एडमिशन भी हो जाता है, तब आपके लिए ये चीज़ कंपलसरी हो जाती है कि आपने लैट का टेस्ट देना है। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं लैट टेस्ट की तरफ कि आप लोग लैट टेस्ट को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। लैट टेस्ट को प्रिपेयर करना बहुत ही सिंपल है। मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाई थी आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले कि हाउ टू प्रिपेयर लैट टेस्ट। बिल्कुल सिंपल वीडियो है, उसके अंदर मैंने कंप्लीट प्रोसीजर बताया हुआ है कि आपने मतलब जनरल नॉलेज कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उर्दू कैसे करना है, मैथ्स कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने वहाँ पर उस वीडियो के अंदर बताई थी। आप वो वीडियो देखिए और घर पर बैठकर प्रिपेयर करें। अगर आपको लगता है कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं और आपको किसी एकेडमी से प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो आप हमारी एकेडमी से प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारी एकेडमी का 3rd सेशन जो है उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक नंबर नज़र आ रहा होगा, आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। तो अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन आपका रह गया है इसके रिलेटेड, तो आप मुझसे कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।